नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी लेकर आ रहे हैं। इस कहानी को यूरोप के एक मैगजीन से लिया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि एक नन्ही बच्ची जो अपने नानी के घर मिलने के लिए जाती है, उसे रास्ते में एक भेड़िया मिलता है और वह किस प्रकार भेड़िए से अपनी जान बचाती है। इस कहानी को आज भी बच्चे द्वारा काफी पसंद किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नन्ही बच्ची और उसकी माँ रहती थीं। उस नन्ही बच्ची को गांव वाले लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम से बुलाते थे। नदी के उस पार घना जंगल था। उसके पीछे उसकी नानी रहती थी। उसकी नानी ने पिछले जन्मदिन पर उसे एक लाल रंग का कोट दिया था। वह इतनी खुश थी उस कोट को पाके कि वहां जाती थी तो वह उस कोट को ही पहन के जाती थी। इसीलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन रेड राइडिंग हुड की माँ को पता चला कि उसकी नानी की तबीयत बहुत खराब है। उसने उसकी नानी के लिए गरम सूप बनाया और ताजा ताजा खाना बना के रेड राइडिंग हुड को उसकी नानी के यहाँ जाने के लिए कह दिया। रेड राइडिंग हुड नानी के घर जाने की बात सुन के अत्यंत खुश हुई और वह झटपट तैयार होने लगी। उसने नानी द्वारा उसके जन्मदिन पर दिए गए कोट, जो उसका मनपसंद कोट था, उसे उसी लाल कोट को पहना और नानी के घर के लिए रवाना हुई। नानी के घर जाने से पहले उसकी माँ ने उसे कुछ बातें बताई। बेटी, यदि तुम्हें कोई रास्ते में अनजान व्यक्ति मिले तो उसे बिल्कुल बात मत करना और उसकी ओर देखना भी मत। यहाँ से तुम सीधी नानी के घर जाओगी और वापस लौट के सीधे अपने घर आओगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गई। उसने अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं सीधा घर वापस ही आऊंगी। एक हाथ में सूप और एक हाथ में खाने का टिफिन लेके लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के घर को हंसते गाते नाचते कूदते जा रही थी। रास्ते में एक घना जंगल मिला। उसी घने जंगल से नानी का घर का रास्ता था। वह घने जंगल के रास्ते से जा रही थी। झाड़ियों के पीछे एक भेड़िया बैठा हुआ था। उसने रेड राइडिंग हुड को देखा और पीछे से कहा, कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड पीछे मुड़ के देखती और भेड़िए को देखकर डर जाती। भेड़िए ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। तुम तो कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो। मुझे तुमसे बात करने का मन हुआ, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा तुम कहाँ जा रही हो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने जवाब दिया, मैं अपनी बीमार नानी का सूप और खाना देने जा रही हूँ। भेड़िए ने कहा, तुम उनके लिए फूल क्यों नहीं लेके जा रही हो? उन्हें फूल देख के अत्यंत खुशी मिलेगी। यह सुनकर रेड राइडिंग हुड ने उनके लिए फूल लेने के लिए चली गई। इधर भेड़िए ने सोचा, क्यों ना उसकी नानी को पहले खाया जाए, और वह उसकी नानी के घर पहुंचकर नानी को जिंदा निकल गया और नानी के जैसे कपड़े पहनकर वह उनके बिस्तर पर कंबल ओढ़ के लेट गया। रेड राइडिंग हुड जब नानी के घर पहुंची और नानी को आवाज देती है, तब उसे जवाब नहीं मिलता। तब वह नानी के कमरे में जाती है तो नानी बिस्तर पर लेटी हुई होती है, परंतु रेड राइडिंग हुड को क्या पता कि वह नानी नहीं, एक भेड़िया है। उसने नानी से कहा, मैं आपके लिए सूप और खाना लेकर आई हूँ नानी। नानी के बिस्तर पर लेटा भेड़िए ने जवाब दिया, मेज पर रख दो। रेड राइडिंग हुड नानी की आवाज सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुई।
उन्होंने नानी से पूछा, नानी, आपकी आवाज को क्या हुआ? तब नानी ने जवाब दिया, तबीयत की वजह से गला बैठ गया है। रेड राइडिंग हुड ने कहा, ये आपकी आंखों को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें देखना है, जरा पास आओ। रेड राइडिंग हुड जैसे ही मेज के पास खाना रखने के लिए जाती है, उसने देखा नानी का चेहरा कितना बड़ा है। उसने पूछा, नानी, आपका चेहरा इतना बड़ा क्यों? भेड़िए ने अपने ऊपर से कंबल हटाते हुए कहा, हो, तुम्हें खाने के लिए। रेड राइडिंग हुड डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। लेकिन भेड़िया उसे निगल जाता है और उसका पेट भर जाने के कारण उसे काफी सुस्ती महसूस होती है और वह वहीं बिस्तर पर लेट जाता है। उसे कुछ देर बाद नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। पास ही के जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसने रेड राइडिंग हुड की चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। उसने सोचा चलकर देखा जाए, और जब वह रेड राइडिंग हुड की नानी के घर आके देखता है तो भेड़िए को पेट का देख के वह सब समझ जाता है। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। उसने धीरे से भेड़िए के पेट को काटा और भेड़िया इतनी गहरी नींद में होता है उसे पता ही नहीं चलता और उसके पेट से रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी को लकड़हारा निकाल देता है। फिर सब मिलके उस भेड़िए को खूब मारते हैं और भेड़िया भाग जाता है। रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी अत्यंत खुश हुए। इस प्रकार रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी की जान बच पाई। रेड राइडिंग हुड ने निर्णय किया, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगी और उसका पालन भी करूंगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आज की कहानी है गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के पास स्थित एक गांव में गोल्डीलॉक्स नाम की एक नन्ही बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाल सुनहरे थे और उसमें कई लटें थीं, इसीलिए सब उसे गोल्डीलॉक्स बुलाते थे। गोल्डीलॉक्स बहुत नटखट और शैतान थी। कभी अपनी माँ का कहा नहीं मानती थी। एक दिन वह अपनी माँ को बिना बताए घूमने के लिए जंगल में चली गई। उस जंगल के बीचों बीच एक घर था जिसमें 3 भालू रहते थे, बड़ा भालू, मंझला भालू और छोटा भालू। उस दिन मंझले भालू ने तीनों के लिए नाश्ता बनाया और अपनी अपनी कटोरी में निकालकर टेबल पर रख दिया। नाश्ता बहुत गर्म था, इसीलिए वे उसे ठंडा होने के लिए छोड़कर जंगल में टहलने चले गए। वे तीनों जैसे ही अपने घर से निकले, गोल्डीलॉक्स उनके घर पहुंच गई। उसने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर वह दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर दरवाजे को धक्का देकर देखा दरवाजा खुल गया तो वो अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि एक टेबल पर 3 कटोरियों में नाश्ता रखा हुआ है। सबसे पहले उसने सबसे बड़ी वाली कटोरी का नाश्ता चखा। उफ, वह बहुत गर्म था, इसीलिए उसने नहीं खाया। फिर उसने मध्यम आकार की कटोरी का नाश्ता चखा। ये बहुत ठंडा था, इसीलिए उसने वह नाश्ता नहीं खाया। अंत में उसने सबसे छोटी कटोरी का नाश्ता चखा। वह न ज्यादा गर्म था और न ही ज्यादा ठंडा। गोल्डीलॉक्स ने झटपट उस कटोरी का पूरा नाश्ता खा लिया। वह बहुत थकी हुई थी। पास ही उसे 3 कुर्सियां दिखाई दी। उसने कुछ देर कुर्सी पर बैठकर आराम करने का मन बनाया। सबसे पहले वह बड़ी कुर्सी पर बैठी।
वह कुर्सी बहुत बड़ी और सख्त थी, इसीलिए तुरंत उठ के वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वह कुर्सी पहली कुर्सी से थोड़ी छोटी थी और बहुत नरम थी, इसीलिए वह उस पर भी नहीं बैठी। फिर वह सबसे छोटी कुर्सी पे जाके बैठी, जो ना ज्यादा सख्त थी ना ही ज्यादा नरम थी, और वह उस पर बैठ गई। लेकिन वो कुर्सी उसका भार नहीं सह पाई और धड़ करके टूट गई। तब गोल्डीलॉक्स सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। वहां एक कमरे में 3 पलंग लगे हुए थे। सबसे बड़ा पलंग, मध्यम आकार का पलंग और सबसे छोटा पलंग। वह थकी हुई थी और नाश्ता करने के बाद उसे बहुत नींद भी आ रही थी, इसीलिए वह सबसे पहले बड़े पलंग पे जाकर लेट गई। लेकिन वह पलंग उसके लिए बहुत बड़ा और सख्त था। वह उठ गई और मध्यम आकार के पलंग पर जाकर लेट गई। वह पलंग बहुत नरम था, इसीलिए वह सबसे छोटे पलंग पर लेट गई। वह ना तो सख्त था और ना ही ज्यादा नरम। वह पलंग आरामदायक था, इसीलिए उस पर गोल्डीलॉक्स को तुरंत ही नींद आ गई। वह सो ही रही थी कि तीनों भालू जंगल से लौट आए। उन्होंने देखा कि उसने घर का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो बड़ा भालू चिल्लाया, अरे मेरी कुर्सी पर कोई बैठा था। मंझला भालू चीखा, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था। फिर छोटा भालू उदास होके बोला, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था और उसने मेरी कुर्सी तोड़ दी। जब वे नाश्ता करने टेबल के पास आए तो बड़ा भालू चिल्लाया, अरे कोई मेरा नाश्ता खा रहा था। मंझला भालू बोला, मेरा नाश्ता भी कोई खा रहा था। फिर छोटा भालू रोते हुए बोला, किसी ने मेरा पूरा नाश्ता खा लिया। उसके बाद वे तीनों ऊपर गए। वहां अपने कमरे में पहुंच के बड़ा भालू घुर्राया, कोई मेरे पलंग पर सोया था। फिर मंझला भालू भी बोला, मेरे पलंग पर भी कोई सोया था। फिर छोटा भालू जोर से चीखा, मेरे पलंग पर कोई देखो सो रहा है। आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो अपने सामने 3 भालुओं को देखा। वह डर के मारे जोर से चीखी और खिड़की से बाहर कूद गई। नीचे घास का ढेर पड़ा था, वह उस पर गिरी। तब तक तीनों भालू भी नीचे पहुंच गए। गोल्डीलॉक्स उन्हें देख के फिर से चीखी और जंगल की ओर भागने लगी। गोल्डीलॉक्स भागते भागते अपने घर पहुंच गई सही सलामत और मम्मी से जाके कहने लगी, मम्मी मैं आपको वचन देती हूँ कि अब मैं अच्छी बच्ची बनूंगी और हमेशा आपका कहा मानूंगी, कभी भी बिना पूछे किसी के घर नहीं जाऊंगी। तो बच्चों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय।